अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे डाक खाना की दूसरी एपिसोड के साथ, और मुझे पता है कि आप क्या बोलेंगे। पहली एपिसोड 3 महीने पहले आई थी। जी नहीं, 6 महीने पहले आई थी। आई नो मैं भूल गया था डाक खाना के बारे में। बहुत सारे लोगों के बहुत से सवाल आता है, एंड देन आई रियलाइज्ड कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये सवाल पूछते नहीं है। तो सोचा कि एक ही वीडियो बनाकर इस सारे सवाल को एक साथ एड्रेस कर दिया जाए। लेट्स गो। So the first question is, my height is 6'3" at the age of 17 and I'm the tallest person in my class. Everybody bullies me and says that there will be nothing in my size. This causes me to lose my confidence. What should I do? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी हाइट 6'3" है 17 साल की उम्र में और आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो यार ये तो नेमत है अल्लाह की। यही लोग जो आपका आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल ही जाके आपसे जेलस हो रहे होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जहाँ तक बात आती है कि इस साइज में कुछ अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसी बात भी नहीं है। पहले बात करते हैं कि क्या आपको बुरा फील करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक यू शुड। आई नो कि बुरा लगता है अगर आप सबसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, चाहे वो हाइट में ही क्यों ना हो, चाहे हाइट में लंबे ही क्यों ना हो। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सब अल्लाह की देन है। सबको अल्लाह ने डिफरेंट किस्म के गिफ्ट्स दिए हैं, एंड दिस इज प्रोबेबली योर गिफ्ट। वैसे तो लोगों को नहीं बुली करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी लोगों को ऐसी बातों में बुली कर रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो प्लीज बड़े हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉर्मल स्क्वाट्स विदाउट एनी वेट cause height to not increase? बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आप छोटी उम्र से एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती। क्या ये मिथ है? यस, मोस्ट लाइकली। इशू ये कि लोग अपनी लॉजिक लगाते हैं और कहते हैं कि अगर आप छोटी उम्र में जब बोन्स ग्रो कर रही हैं, आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ये बात थोड़ी हद तक ठीक है, लेकिन आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते कि आप अपनी बोन की ग्रोथ को रोक दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंजरी हो सकती है। दूसरी चीज ये कि एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हमने बात की कि ग्रोथ प्लेट को मैच्योर करता है। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, ग्रोथ प्लेट मैच्योर होगी, तो हाइट नहीं बढ़ेगी। बात सच है, बट एंड इट्स अ बिग 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 लेकिन, ये एक्सरसाइज के दौरान ग्रोथ हार्मोन की भी रिलीज ज्यादा होता है। जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ता है तो आपकी हाइट ज्यादा बढ़ती है। तो चांसेस आर कि एक्सरसाइज से हाइट बढ़ सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल। अगला सवाल, हाउ कैन आई इंक्रीज माई हाइट? आपने वीडियो नहीं देखी? देख लो, चलो फिर भी बता देता हूँ। अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी करें और अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज वगैरह के अंदर पार्ट लें। आपकी हाइट जितनी होनी है, जितनी अल्लाह ताला ने डिसाइड की है, जितने आपके जीन्स में लिखा हुआ है, उतनी मिल जाएगी। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू जस्ट एक्सेप्ट विद हाउ यू आर एंड हु यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी अम्मी को डायबिटीज है और मेरी अम्मी की फैमिली में किसी को भी नहीं। अम्मी को डायबिटीज भी तब हुई जब मैं और मेरे सारे भाई पैदा हो चुके थे। तो क्या अब भी मेरे ऊपर फैमिली हिस्ट्री वाला रिस्क फैक्टर है? जी बिल्कुल। डायबिटीज होने की ऑन एवरेज उम्र 40-45 साल होती है, और उस उम्र तक अमूमन फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है। तो हाँ, आपकी अम्मी का डायबिटीज होना, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हुआ हो, फैमिली हिस्ट्री के रिस्क फैक्टर में शुमार होता है। अगला सवाल है, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और डायबिटीज की कॉजेज में कौन कौन सी कॉजेज हैं? तो पहले मैं ये समझना होगा कि डायबिटीज दो किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस लबलबे के ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। इसका मतलब क्या है? जब इंसान के जिस्म के इम्यून सेल्स अपने ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, उनको लगे कि भाई ये हमारा बंदा नहीं है। वो होता है ना फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर कहते हैं ना पबजी में, फ्रेंडली फायर कहते हैं। हाँ, फ्रेंडली फायर। तो फ्रेंडली फायर ऑन हो गई होती है और ये हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से लबलबे के सेल्स खराब हो जाते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है और शुगर हो जाती है। ये अक्सर कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है, 10, 15, 20 साल के लोगों में। और दो बड़े मशहूर लोग हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है, वसीम अकरम और फवाद खान। यस। तो पहले हमें ये समझ आ गया कि टाइप 1 किस तरह से होती है, और अनफॉर्चुनेटली उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर है तो वो है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 ऑन द अदर हैंड, उसके ऑनसेट को, अगर लेट सपोज कि आपको बहुत हाई रिस्क है डायबिटीज होने का, तो आप उसके ऑनसेट को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और अगर वो हो जाए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें दरकार है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और बात समझाना चाहता हूँ। खून के अंदर मौजूद शुगर सेल्स के अंदर तब जाती है जब इंसुलिन मौजूद होता है। इंसुलिन के अंदर कमी आ जाए तो वो शुगर
खून से सेल्स में नहीं जा पाती। जब वो खून से सेल्स में नहीं जाएगी तो खून के अंदर शुगर की तादाद बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वो आर्टरीज यानी खून की नालियों के अंदर चिपकेगी। इसकी वजह से मुख्तलिफ आज़ा के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान होगा। आंख की आर्टरी का मसला हुआ तो बीनाई जाने के चांसेस, किडनीज की आर्टरी का मसला होगा तो किडनी खराब होने के चांसेस, दिल की आर्टरीज का मसला हुआ तो हार्ट अटैक के चांसेस। इसके साथ साथ ये सिर्फ खून की नाली में नहीं चिपकते बल्कि ये हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं जिससे हम सेंसेशंस फील करते हैं, पेन फील करते हैं, उसको भी जाके अटैक करता है। अगर उसको अटैक करता है तो उससे क्या होता है, हमारी आंतों की जो नर्व्स होती हैं वो आंतों को चलाती हैं, उसकी वजह से आंतें चल नहीं पाती क्योंकि नर्व्स खराब हो गई, तो कॉन्स्टिपेशन होती है, डकारें ज़्यादा आती हैं, सीने में जलन होती है। लेकिन ये तो बहुत ही छोटी बात है, हार्ट अटैक होते हुए पेन महसूस नहीं होता। और सबसे मुश्किल बात जिसको कहते हैं डायबिटिक फुट, चलते फिरते आपके पैर में कभी कोई ठोकर लग जाती है, चोट बन जाती है और वो चोट शुगर की वजह से हील नहीं हो पाती। लेकिन चूंकि आपके पेन रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे तो आपको दर्द भी महसूस नहीं होता और वो तब तक महसूस नहीं होता जब तक आप उसको देख ना लें और वो बहुत बड़ा जख्म ना बन जाए। तो ये टाइप 2 डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। थोड़ी सी लंबी बात हो गई लेकिन अब इस बात पे आते हैं कि आप इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, बस। अब डाइट में और एक्सरसाइज में क्या किया जाए? डाइट का मतलब है कोई ऐसी चीजें खाना जिसके अंदर शुगर लेवल या तो कम हो या शुगर आपके ब्लड के अंदर स्लोली बढ़ाता हो। अब एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। आई नो थोड़ी सी बात लंबी हो रही है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए। हम लोग रिफाइंड आटा खाते हैं, हम लोग प्रोसेस्ड या सफेद चावल खाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो वैसे तो बहुत साफ होते हैं लेकिन उनकी वजह से जो ब्लड के अंदर शुगर है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। जब वो बहुत तेजी से बढ़ती है तो शुगर पेशेंट जिसके पास इंसुलिन की वैसी ही कमी है वो इंसुलिन पूरी सही से निकाल नहीं पाता और नुकसान होता है। लेकिन अगर हम रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा और सफेद चावल इस्तेमाल ना करें और ऐसे खाने इस्तेमाल करें जो कि शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउन राइस। ब्राउन राइस बेसिकली चावल है विद एक्स्ट्रा फाइबर और फाइबर जो है वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को आहिस्ता करता है, डिले करता है, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर आहिस्ता 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 बढ़ती है और जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो हमारी इंसुलिन जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कम हुई होती है वो मैनेज कर पाती है। एंड द सेम इज द केस विद ब्राउन आटा, सेम इज द केस विद ब्राउन शुगर। तो डाइट के अंदर ये छोटी मोटी चेंजेस लाना जरूरी है। वो चीजें जो हमारी शुगर को फौरन से बढ़ाती हैं उनको हमें कम करना होगा, जिसमें चॉकलेट्स, सोडा, जूसेस, फ्रूट्स, ये सब शामिल है। आई होप ये जवाब समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अरे भैया इतनी उलझनों की क्या जरूरत है, सीधा सीधा HbA1c करवाओ और पता लग जाएगा कि शुगर है कि नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन एक मसला है, HbA1c डायबिटीज का कंफर्मेटरी टेस्ट है which is why it's expensive, बहुत महंगा टेस्ट है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर 300 मिलियन में से लेट्स सपोज 100 मिलियन लोग 30 या 30 साल से ऊपर के हैं तो 100 मिलियन लोग अगर हर साल HbA1c करवाएंगे तो कितना खर्चा होगा। तो जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम 2-3 चीजें देखते हैं। स्क्रीनिंग उन लोगों में की जाती है जिनके अंदर कोई सिम्टम्स ना हो। अगर किसी के अंदर शुगर के सिम्टम्स हैं यानी कि भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना और यूरिन ज्यादा आना, तो फिर हम उनको शुगर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं होते और जिनको सिम्टम्स शो नहीं होते उनको आप सबको टेस्ट करने के लिए नहीं बोल सकते, तो आपको उनको स्क्रीन करना पड़ता है। तो पहला लेवल स्क्रीनिंग का ही होता है कि आप देखते हैं कि इस बंदे के अंदर रिस्क कितना है, इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। तो अगर एक इंसान का वेट ज्यादा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, उसके ईटिंग हैबिट्स भी ऐसे हैं, मेल भी है और एक्सरसाइज भी नहीं करता, तो चांसेस है कि इसको शुगर हो सकती है और स्क्रीन करना जरूरी है। लेकिन एक इंसान हेल्दी है, नॉर्मल वेट है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, एक्सरसाइज करता है, एज भी कम है, तो उसको स्क्रीन करने का कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट को बहुत सोच समझ के डिलीवर किया जाता है। तो ऐसे ही हर इंसान को हम HbA1c करवाने को तो नहीं बोल सकते। ये लगता है आप वही हैं जो कहते हैं कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे MRI करा लेना चाहिए। जिस तरह से आप सर में दर्द में फौरन MRI नहीं कराएंगे, आप स्क्रीन करेंगे कि यार MRI की जरूरत है या नहीं, इसी तरीके से हर इंसान HbA1c नहीं कराएगा। भाई सो के जागते ही वीडियो रिकॉर्ड किए क्या, या नशा वशा फूका हुआ है? भाई की आंखें ही नहीं खुल रही हैं, शक्ल फूली हुई है, खैर तो है, सही तो?
भाई आपके लिए देखें, आपके लिए सब कुछ किया आज मैंने, सेक्सी तैयार हुआ हूँ, जागा हुआ हूँ। कभी कभार ऐसा होता है यार, मतलब बंदा थका हुआ है, शूट करना है, करना है, जाने दिया करें यार। खैर, जाने दिया। और अगर इन सब बातों के बाद आपके ज़हन में फिर भी सवाल है तो हमें कमेंट में बताइए। हो सकता है कि आपका सवाल हमारी अगली वीडियो का पार्ट बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द यूजुअल जैज़, इट हेल्प्स अस अ लॉट। दोस्तों के साथ शेयर करें, घर वालों के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। हेल्प देम बी हेल्दी एंड हेल्प अस ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। वैसे ऑनेस्टली आखिर की 2-3 लाइनें बोलना चाहूँगा, कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ कैमरे पे, लेकिन आज दिल चाह रहा है। तो योर सपोर्ट हैज़ बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप लोगों ने बहुत इन द लास्ट 2-3 months बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसकी वजह से हमारी हिम्मत बनती रहती है, हमारी मोटिवेशन बनती रहती है, हम इसी तरीके से हमारी मोटिवेशन और हिम्मत बनाए रखें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।